हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दुबई की ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा। जो लोग दुबई में जाके काम करने के मकसद से जाते हैं उनके साथ क्या होता है। प्लीज़ ये वीडियोस उनको सभी को शेयर करें जो दुबई जाके काम करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं भी दुबई गया था काम करने के लिए, एजेंट के थ्रू गया था। वो जो एजेंट था वो मेरे दोस्त का भी फ्रेंड था, हमारे मोहल्ले के साथ में ही रहता था, तो इसलिए हम उसको जानते थे। मतलब फैमिली वालों ने नहीं देखा था, बट हाँ, मैं और मेरे दोस्त वगैरह उसको जानते थे सारे। तो हमने उस फ़ोन पे एजेंट से बात करी कि हाँ ऐसे ऐसे घर वाले तो खैर मना कर रहे हैं, पर उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने घर वालों को मेरे घर पे ले आओ, बिठा के आराम से समझा दो, हम समझा दें। मैं कहा चलो ठीक है। जैसे फिर उस लड़के को भी लेके आए जो हमें भेज रहा था। फिर उसने सब कुछ बताया कि हाँ ट्रेडिंग बाज़ार कंपनी है दुबई के अंदर। वो जो गेमिंग जो होती है, गेमिंग के अंदर जो कॉइन होते हैं उनको अनलॉक करके देना होता है। सिस्टम ये है, लोग पैसे डालेंगे तुम्हारे उसके कंप्यूटर के अकाउंट के अंदर ही, वो जो कंपनी का होगा वो बस वो देखना है कि हाँ पैसे आ गए हैं, और उनको ना अनलॉक करके वो सारे कॉइन्स दे देने। मैंने अपने दोस्तों को भी बताया था कि एक दो कि हाँ हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं। उनमें से एक मेरा ख़ास दोस्त है, वो मान गया कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो हम 3 जने हो गए, 3 लड़के हो गए जाने के लिए। एक तो मैं, एक मेरा दोस्त निशांत, एक जहाँ मैं काम करता था वो लड़के, उसका फ्रेंड था वो लड़का। तो हम तीनों जाने के लिए तैयार हो गए। वो हम तीनों ने घर पे बात करी थी, पहले तो मना करा था, फिर पर जब घर पे बात करने के बाद फिर हमने सब कुछ बताया, क्या है क्या नहीं है, कैसा है क्या होता है वहाँ, ऐसे ऐसे बोला कि हाँ ये वगैरह काम है ऐसे। तो घर वाले भी राज़ी हो गए। घर वाले कहते एक बारी चलो लड़के के घर चलते हैं वगैरह। तो फिर उस लड़के ने भी कहा कि चलो तुम मेरे घर पे आ जाओ, एक बारी देख जाओ, सब कुछ समझा दो। उस लड़के ने अपने पापा से मिलवाया, अपने मम्मी से मिलवाया, सभी से मिलवा के, दोस्तों से मिलवा के बात कराई। उसके पापा ने भी बोला कि हाँ ये काम बिल्कुल जेन्युइन है, ये वो वगैरह, कोई दिक्कत नहीं होएगी। फिर यही सोच के फिर घर वालों ने मान लिया। फिर उसने हमें खर्चा बताया कि वैसे तो ज़्यादा लगते हैं तुम्हारे दोस्तों, तो 80,000 पे, मतलब तुम मेरे को कैश दे देना, ऑनलाइन दे देना, जैसे मर्जी करके दे देना। मतलब टोटल सारा खर्चा हमारा 1.5 लाख के बीच में हो गया था सारा, मतलब जाने का, टिकट टुकट का। तो फिर हमने टिकट टुकट करवाई सबको। उसको जो एजेंट था, हमारा दोस्त था, उसको बोला कि हाँ कर दे। फिर उसने ना अप्लाई कर दिया। हमारा वीज़ा आ गया था 30 तारीख को, आ गया था 30 तारीख को वीज़ा आ गया था, 30 दिसंबर को। तो जनवरी में उसने कहा था कि 5 मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर लड़के चाहिए। तो फिर जनवरी के 7 तारीख को हमारी जाने की टिकट हो गई थी। 7 तारीख को हमारी फ़्लाइट थी। 7 तारीख को हम दिल्ली पहुंच गए। फिर दिल्ली पहुंच के वहाँ से हम करीब सुबह के टाइम हम चले थे फ़्लाइट से, और वहाँ के हम शाम को पहुँच गए थे। हम फ्लाइट में 3.5 घंटे का रास्ता था, पर हम वहाँ के टाइम के हिसाब से हम शाम को पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचे, पर पहुँचते सारे पहला झटका हमें वहीं लग गया दुबई में। वहाँ पहले ये लगा कि पहले हमारे जो एजेंट था, जो दोस्त था, उसने बताया था कि एजेंट लेने आएगा, मेरा एक लड़का आएगा, वो लेने आएगा, या तो कोई कंपनी का बंदा लेने आएगा। बट दोनों में से कोई भी लेने नहीं आया। वहाँ जाके हमें खुद पता चला कि हमको खुद ही पहुँचना है। हम वहाँ पर बड़ी मुश्किल से वीडियो कॉलिंग कर के पूछ के बड़ी मुश्किल से वहाँ उस एड्रेस पर पहुँचे जहाँ हमें जाना था। उसने हमको बताया था 50-60 मंजिल बड़ी इमारतें होगी वो उस कंपनी में, ये वो वगैरह। पर वहाँ देखा कि एक बंगला सा था, छोटा सा विला सा, उसके अंदर फ्रंट गेट पे तो लोग लग रखा था, बैक गेट से उन्होंने अंदर घुसाया। बैक गेट से अंदर घुसा के फिर ऊपर लेके गए। ऊपर गए हम, ऊपर हमने देखा लाइटें बिल्कुल डिम कर रखी थी। ऐसे ही मतलब लड़के थे, 2-3 लड़के दिखे थे। हमको लगा चलो ये वैसे ही बैठने का रूम होगा, वैसे ही होगा। पर जब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता गया, पता चलता गया
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वहाँ ना एक ऊपर वाले रूम में जो 2 कमरे थे ना, एक तो जहाँ रहना था वो वाला रूम था, एक बाथरूम था, एक जहाँ काम करना था वो वाला रूम था। जो काम करने वाला रूम था वो ना हल्का सा खुला, उसमें से आवाज़ें आ रही, 1 खोखा डाल, 2 खोखा डाल, 3 खोखा डाल, मतलब ऐसे ऐसे आवाज़ें आ रही, कितने पेटी डाल, अरे तूने अभी डाले नहीं, मेरे ये खराब बर्बाद हो जाएगा, ये वगैरह ऐसे आवाज़ें आ रही थी। हम देख के एक दूसरे को देख के हैरान हो गए कि ये क्या, कहाँ आ गए हम, कहाँ फंस गए। उस लड़के को फ़ोन मिलाया, वो लड़का कहता कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही कर रहे हैं वो ये वगैरह। फिर हमने चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर रात को ही जैसे फिर खाना हमने खाया, पूरे दिन में कुछ खाया नहीं था, फिर हमने कि खाना खिला दे, तो उसने खाना मंगवाया, फिर हमने खाना खाया। हम फिर हमें रूम तो मिला नहीं था उस टाइम, क्योंकि फिर हमने देखा जो जहाँ वो रहने वाला जहाँ रूम था उस नीचे उसने बताया था बेड स्पेस होंगे 1 2 3 ऐसे ऐसे होंगे, पर वहाँ नीचे ज़मीन पे ही लोग चादर बिछा के एक ही रूम में कम से कम 15-20 जने लड़के थे। और जैसे वो 15-20 जने सो रहे हैं, उसके बाद दूसरी शिफ्ट होती है 12 घंटे की, वो दूसरे 15 लड़के आते हैं, ऐसे 20 लड़के आते हैं, ऐसे ऐसे करके एक ही जगह पे 2-2 जने सो रहे थे रोटेट होके बिच के। मैं देख के हैरान हो गया, उसने क्या बताया था क्या नहीं कैसा ये। फिर रात को जैसे जब हम इकट्ठे हुए, हमने बात करी 1-2 लड़के से, वहाँ सारे लड़के कोई चोरी करके आया है, कोई जिसके ऊपर केस चल रहा है वो आ रखा है, कोई मतलब सब नशेड़ी थे। ऐसे एक से एक कमरे के अंदर दारू के अंदर बोतलें, बीड़ी की सिगरेट, धुआं सारा ऐसा बहुत बहुत बेकार ही सीन था। पर जो उसने हमको बताया था उसका 1 भी % वो उधर चीज़ नहीं थी। फिर हमने पूछा कि क्या क्या काम है क्या नहीं है, फिर पता चला वहाँ जो बैटिंग वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह जो बैटिंग लगती है ना, वो काम है, वो सारा डाटा एंट्री वगैरह वो करना है। फिर हम सुन के हैरान हो गए कि ये गैम्बलिंग है, ये तो इंडिया में बैन है ये वगैरह ये तो। फिर हमने अपने दोस्तों से पूछा जो मतलब जो हमसे बड़े थे, वो जो लोग वगैरह जो पहले ही रह रहे थे, जो उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि ये इलीगल है, दुबई में भी इलीगल है, मत करना वो काम। फिर अगले दिन ही उन्होंने ना पासपोर्ट मांग लिया हमसे कि पासपोर्ट लेना है तुम्हारा, फिर तुम काम कर सकते हो। फिर हमको किसी भैया ने बताया था कि पासपोर्ट मत देना, सभी लोगों ने बताया पासपोर्ट मत देना जब तक तुम्हें तब तक भरोसा ना हो। फिर हमने पासपोर्ट नहीं दिया, फिर हम वहाँ से जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकल गए। उस लड़के को फ़ोन करा कि हाँ हमें निकाल यहाँ से, वो कहता तुम काम करो ये वो वगैरह। पर हमने वहाँ के जो ओनर था जो वो चला रहा था रैकेट में, फिर हम उसको बोला, उसने जाके हमें कहता कि चलो कोई नहीं, तुम्हें जिस एजेंट ने भेजा है उसका नंबर ले लिया उसने सारा कुछ, कहते तुम्हें बता के नहीं भेजा, ये काम इलीगल ही है। उसने खुद ही अपने मुंह से बोला कि हाँ ये इंडिया में इलीगल है, यहाँ भी है तो यहाँ छुप के काम करते हैं, पर कुछ नहीं, पुलिस वगैरह कोई रेड नहीं मारती। पर हमने अपने दोस्तों से जो भैया वगैरह थे उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि नहीं वो काम मत करना है, ऐसा अगर पुलिस आ गई तो वहाँ पकड़े गए तो फिर कोई छुड़ाने वाला भी नहीं आएगा। तो इसी चक्कर में हम वहाँ से निकल गए। तो वहाँ से हम बाहर अगले दिन ही निकल गए। वहाँ से निकल के हम दूसरे एक दोस्त और था, काकू का मतलब भाई लगता है हमारा, यहाँ फ्रेंड था उसका, वो उसके घर चले गए, मतलब घर नहीं मतलब वो उसी के पास चले गए। उसने हमको रूम रेंट दिलवाया अलग से, फिर वहाँ रहे। हमारे पास फिर खाने पीने के पैसे नहीं थे इतने, फिर जल्दी हमने काम ढूंढा, पर काम मिलता नहीं है वहाँ दुबई में इतनी जल्दी। वहाँ हमने देखा लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। उनसे पूछा कि क्या हो गया अभी देखने इंडियन ही थे ज़्यादातर, मोस्टली इंडियन थे या पाकिस्तानी थे या फिलीपींस थे ज़्यादातर। पर इंडियंस लोगों से पूछा मतलब क्या हुआ, वो भी बताने लगे कि मेरे को एजेंट ने ऐसे भेजा था कि ऐसा काम है ये वो वगैरह। पर अब जहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचते सर हमने कॉल करा उनको, तो फिर उनका नंबर ही स्विच ऑफ आ रहा है। वो वहाँ पर रो रहे भटक है, ऐसे बहुत ही बुरा हाल पड़ा वहाँ, बहुत ही बुरा दुबई में। वही मैं तो कहता हूँ बिना कोई पक्के प्रूफ पे कोई मत जाए, जब तक पूरा वर्क परमिट वगैरह ना हो।
कोई जान पहचान का पक्के तौर पे ना रहता हो, वो जाके देख के ना आया हो कि हाँ ये काम सही है कि गलत है ये वगैरह, तब तक बिना उसके प्रूफ के मत जाओ।